अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बीना की शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। उसने बीए करने के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया था और घर में बैठ गई थी। उसके अब्बा एक कारोबारी आदमी थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब कारोबार के साथ साथ उसके अब्बा को बीना की शादी की फिक्र थी। उनका एक कारोबारी पार्टनर सुलेमान अली भी था। वह बहुत ही भला आदमी था और कारोबारी मामले में बड़ी जिम्मेदारी और दानिशमंदी से हिस्सा लेता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शर्जील था। वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर किसी प्राइवेट इदारे में मुलाजमत कर रहा था। बाप की तरह वो भी बड़ा मेहनती और अपने काम से मोहब्बत करने वाला लड़का था। थोड़े ही अरसे में उसने अपने इदारे में अपने कदम जमा लिए थे। हर अच्छे इंसान की तरह शर्जील को भी अपने काम से बहुत मोहब्बत थी। वो ऑफिस का काम घर पर ले आता था और अपने कमरे में बैठकर रात गए तक इसे निपटाने में मसरूफ रहता। अपने काम पेशे से मोहब्बत करने वाले हमेशा खुश और मुतमईन रहते हैं और अपनी इसी मेहनत का इन्हें अच्छा सिला भी मिलता है। शर्जील अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब उसने तालीम से फरागत के बाद मुलाजमत भी कर ली तो अब उसके माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र हुई। पहले तो माँ ने उससे पूछा कि उसकी किसी लड़की से जान पहचान तो नहीं। जवाब नहीं में मिला तो दोनों मियाँ बीवी सर जोड़कर रिश्ते की बातें करने लगे। बीना कभी कभी अपने बाप के साथ कंपनी के दफ्तर में आ जाया करती थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरती के साथ साथ उसकी आदत और एतवार भी अच्छे थे। वो जब भी ऑफिस आती शर्जील के बाप को सलाम करने उसके कमरे में जरूर जाती और सुलेमान साहब को ये अपने दोस्त की बेटी बहुत ही अच्छी लगती थी। उन्होंने अपनी बीवी से इसका जिक्र किया कि मेरे जहन में तो एक लड़की है, तुम्हारी नजर में कोई है तो पहले तुम बताओ। इस वक्त मेरे जहन में तो कोई लड़की नहीं। जिन जिन लड़कियों को मैं जानती हूँ मुझे उनके मिजाज का पता है। सब शौक और शरीर टाइप की हैं, फिल्मों ड्रामों और सैर सपाटे की शौकीन। एक ऐसी लड़की है मेरे जहन में, शर्जील के अब्बा ने जल्दी से कहा। बीना मेरे कारोबारी पार्टनर की बेटी है, बहुत तमीजदार, पढ़ी लिखी और नरम गुफ्तार है। तुम मिलोगी तो खुश हो जाओगी। शर्जील की माँ ये सुनकर खुश हो गई। तय हुआ कि एतवार को बीना के घर चलेंगे। उन्होंने ये बात शर्जील को भी बता दी थी। उसने इस पर कोई तबसरा नहीं किया और खामोश रहा। बीना वाकई अच्छी थी। शर्जील की माँ को बहुत पसंद आई। शर्जील के बाप ने बीना के बाप को अपनी आमद का मकसद पहले ही बता दिया था। उसे कोई एतराज नहीं था और फिर हुआ भी ऐसा ही। अगले एतवार को बीना के घर वाले शर्जील को देखने आए। वो उन लोगों को बहुत पसंद आ गया। शर्जील एक बहुत अच्छा और ख्याल रखने वाला शोहर साबित हुआ था। वो बीना की जरा जरा सी बात का ध्यान रखता था, मगर बीना को एक चीज की कमी का एहसास होता, वो रोमानवी नहीं था। वो चाहती थी जैसे पौन घंटे के ड्रामे में हीरो बार बार अपने जुबान से हीरोइन के सामने इजहार मोहब्बत करते हैं, शर्जील भी करे, उसकी गोद में सर रखकर उसके बालों में मुँह छुपाए, मगर वो यह नहीं करता था। एक दफा वो नहाने के लिए गई तो जानबूझकर तौलिया बिस्तर पर ही छोड़ गई। थोड़ी देर में उसने आवाज देकर शर्जील से तौलिया मांगा। उसने तौलिया दे तो दिया, मगर कुछ इस अंदाज में कि बीना को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। उसने वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक किया और मुंह दूसरी तरफ करके तौलिया उसे पकड़ा दिया। शादी के चंद हफ्तों के बाद उसकी मुलाकात अपनी चंद शादीशुदा सहेलियों से हुई। उनकी बातों से उसने अंदाजा लगाया कि उनमें से किसी का भी शोहर ऐसा नहीं है जो उनको बगैर लम्हा भर भी जिंदा रह सके। उसकी मालूमात में इस बात का भी इजाफा हुआ कि इनमें से कुछ के शोहर उन्हें अश्किया शेर भी सुनाते हैं। वो प्यार भरी बातें भी करते हैं। इन तमाम बातों से आगाही के बाद बीना को अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी का शिद्दत से एहसास होने लगा। शर्जील की आदत थी वो रात को खाने से फारिग होकर अपना लैपटॉप लेकर बिस्तर में नीमदराज हो जाता और उस पर अपने दफ्तर का काम करता। बीना उसके बराबर में लेटकर किसी रिसाले की वर्क गर्दानी करने लगती। थोड़ी देर बाद जब शर्जील एक ही पोजीशन में बैठे बैठे थक जाता तो वो ये करता था कि नहायत नरमी से अपनी एक टांग उसकी कमर से टका देता था। बीना को उसकी ये हरकत बहुत अच्छी लगती थी। वो दम सादे यूं ही खामोशी से लेटी रहती कि कहीं उसकी हरकत करने से शर्जील ये न समझे कि वो इसकी हरकत से बेचैनी महसूस करती है। शर्जील में एक बड़ी अच्छी बात थी, वो इतवार के रोज उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ देता था और शाम को वापस ले आता था।
आज भी एतवार था। वो सारा दिन अपनी माँ के घर रही। दोपहर का खाना खाकर वो कुछ देर सो भी ली थी। शाम 7 बजे शर्जील उसे लेने के लिए आ पहुंचा। बीना ने उसकी पसंद का खाना तैयार किया था। खाना खाकर उसने सबको गुड़ की डली वाली कहवा पिलाया और शर्जील के साथ जाने को तैयार हो गई। मियाँ बीवी ने शर्जील और बीना को खुदा हाफिज कहा और दामाद के इतना अच्छा होने पर शुक्र अदा करते हुए अपने घर की वापस चले गए। 8 बज गए थे। सड़कों पर ज्यादा रश नहीं था और गाड़ी जब प्लाजो की एक कतार से गुजरी तो बीना, कुछ शॉपिंग तो नहीं करनी? शर्जील ने पूछा। बीना मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया शर्जील, मुझे आपकी पेशकश से इनकार तो नहीं, अफसोस हो रहा है, लेकिन अब मैं घर जाना चाहती हूँ। कुछ देर अम्मी अब्बा के पास बैठकर उनसे बातें करूंगी, फिर रात 10 बजे ड्रामा देखूंगी। आज उसकी आखिरी किस्त आएगी। शर्जील उसकी बात सुन के खुद भी मुस्कुराने लगा। सड़क सुनसान थी। सामने सिग्नल था और उसकी जर्द बत्ती जल रही थी। शर्जील ने रफ्तार कम की और गाड़ी रोक ली। गाड़ी के रुकते ही लाल बत्ती रोशन हो गई। बीना उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी जब एक लड़का फूलों के हार और गजरे लेकर खिड़की के पास आ गया। गाड़ी का शीशा बंद था, इसलिए वो क्या कह रहा था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बीना ने जल्दी से बटन दबाकर शीशा नीचे किया और इससे 2 गजरे और एक हार ले लिया। शर्जील ने अपना पर्स निकाला। छोटे कितने पैसे हो गए? उसने पूछा। साहब जी 80 रुपए, लड़के ने जल्दी से कहा। वो खुश था, उसकी बिक्री हुई जा रही है। रात का वक्त था, माल अगर बच जाता तो अगले रोज तक फूल मरझा जाने थे। शर्जील ने पर्स में रखे हुए नोटों पर एक नजर डाली। 1000 रुपए से कब का कोई नोट इसमें नहीं था। लड़के, 1000 का खुला तो नहीं होगा तुम्हारे पास? लड़के के चेहरे पर मायूसी नजर आने लगी। उसने नफी में सर हिलाया। बीना को फूल बेचने वाले बच्चे पर तरस तो बहुत आया, मगर क्या कर सकती थी। उसने दोनों गजरे और हार उस लड़के को वापस देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सिग्नल की बत्ती जर्द रंग की हो गई। शर्जील ने 1000 का नोट उस लड़के को देते हुए कहा, लो, बाकी पैसे भी तुम रख लेना। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। उसने हैरत से झिझकते हुए नोट थाम लिया और माथे पर हाथ रखकर उन्हें सलाम किया। इतनी देर में सिग्नल की बत्ती सब्ज हो गई। शर्जील ने गाड़ी चला दी। वो लोग थोड़ी आगे गए तो बीना मुस्कुराकर बोली, आप तो बहुत ही फ्याज होते जा रहे हैं। शर्जील भी मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए बोला, बात फ्याजी की नहीं है। जब तुमने एक चीज पसंद कर ली तो मेरा दिल नहीं चाहा उसे वापस किया जाए, और वो भी इतनी सी मामूली बात पर कि खुले पैसे नहीं हैं। बीना का दिल उसकी ये बात सुनकर खुशी से मामूर हो गया। उसकी जरा सी खुशी को शर्जील ने कितनी अहमियत दी थी। उसकी ये प्यार भरी बात उसे सैकड़ों शेरों और हजारों नसरी बातों से ज्यादा अच्छी लगी थी। उसने दोनों हाथों में गजरे पहन लिए और मोतिये के हार को जूड़े में उड़सते हुए सोचने लगी, शर्जील जैसे कितने ही शोहर होंगे जो अपनी बीवियों से जुबानी इजहार मोहब्बत करते हुए झिझकते होंगे, मगर वो ही शोहर बीवियों के लिए सरापा मोहब्बत होते हैं और उनकी जरा सी बातों का ध्यान रखते हैं। खामोश मोहब्बत करने वाले का अंदाज ही अलग होता है। उम्मीद है ख़वातीनो हज़रात, हमारी ये आज की मोहब्बत भरी कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पर भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से नोटिफिकेशन हासिल कर सके। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।